गहरी गहरी लंबी सांस लेंगे। गायत्री मंत्र, महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करते हुए हाथों को धीरे से मलेंगे, अपने आंखों पर और समस्त शरीर पर इस ऊर्जा को महसूस कराएंगे और मुस्कुराते हुए आंखें खोल लेंगे। आज बुद्ध पूर्णिमा, एक विशेष पर्व। हम सभी आज इस साधना के लिए एकत्रित हुए हैं। साधना को उद्देश्य आप सभी को पहले से बताया जा चुका है, पर हम सभी के सौभाग्य का ये विषय है कि हम सभी इस साधना में जुड़े हैं। साधना किस हेतु? आज की जो परिस्थितियां हैं वो काफी विषम हैं, और ऐसी आपातकालीन स्थिति शायद इससे पहले ना हम में से किसी ने देखी होगी ना सुनी होगी। कि आखिरी बार 1971 में जब ये युद्ध हुआ था बांग्लादेश का, उसके बाद अब है जो हम कह सकते हैं कि परिस्थितियां और वातावरण में जो विषमताएं हैं, वो बढ़ती जा रही। और हमारा कर्तव्य दूरस्थ बैठे भी यह बनता है कि हम साधना के माध्यम से वहां तक अपनी ऊर्जा को पहुंचा पाएं। पर अपनी ऊर्जा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई समस्या विकट हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो पुकार लगती है, भगवान के प्रति पुकार लगती है। क्योंकि ये समस्या, इसका निदान पाना मनुष्य के बस का तो नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अंधकार सिर्फ एक देश पे नहीं बल्कि पूरे विश्व पर छाया है। ये जो अंधकार है ये इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं है। और सूर्योदय के पूर्व जिस प्रकार से अंधकार बहुत गहन हो जाता है, वो गहनता यहाँ पे है। पर वो अंधकार किसी के हृदय को परेशान ना करे। वो अंधकार हमारे जो उज्जवल भविष्य है, उसकी कामना के साथ हम जो आगे बढ़ रहे हैं, उस मोटिवेशन को और उस ऊर्जा को कहीं हल्का सा भी कम ना करने पाए। इसी उम्मीद के साथ, इसी प्रार्थना के साथ हम सभी जुड़े हैं। गायत्री महामंत्र का हम सभी साधना करेंगे और नित्य इसी समय पर जुड़ेंगे, यानी कि 6:50 से नित्य साधना शुरू हो जाएगी। केवल 10 मिनट की है साधना। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी में हम इस साधना को करेंगे। कारण यह है क्योंकि वो एक दिव्य पुरुष हैं। उनकी वाणी, हमारी वाणी तो केवल एक ही प्रकार की होती है। उनकी तो पश्यंती, वैखरी और पर सभी सभी प्रकार की वाणी का समावेश उनके भीतर है। तो उस ऊर्जा को जब हम ग्रहण करेंगे, तो ये जाहिर सी बात है कि हमारी पुकार बहुत दिव्य होगी। एक ऐसे हृदय के साथ हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी है जो ना सिर्फ वहां तक जाए बल्कि हर हृदय तक जाकर सद्बुद्धि का विस्तार करे। इस भावना के साथ हम इसको करने वाले हैं। और क्यों हम शुरू कर रहे हैं, इसकी एक पुरानी घटना भी है। जब 1979 में स्काई लैब का एक बहुत बड़ा, लगभग 18 मंजिल, जैसे आपने सुना होगा अगर आपने आज की वीडियो देखी होगी तो, आदरणीय भैया की, तो आपने जाना होगा कि स्काई लैब जो कि अमेरिका का था, वो कहीं ना कहीं गिरने वाला था इस धरा पर, और उससे बहुत बड़ा नाश होने वाला था। और उसको बचाने का कार्य उस वीडियो में पूरी तरीके से नहीं लिखा, पर साधना के माध्यम से हुआ। यानी कि उसकी दिशा को मोड़ दिया गया साधना के माध्यम से। और अभी तक जो हमने अपनी क्लासेस में सीखा है, तो ये तो हम जान गए हैं कि यदि स्वर के माध्यम से, दीप राग के माध्यम से दिया जल सकता है, यदि मल्हार के माध्यम से वर्षा हो सकती है, तो इसी प्रकार से यदि हमारी वाणी में सच्चाई है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो उसके मध्य ईश्वर को, जैसे ही वो इस पुकार को सुनेंगे, तो उन्हें ना सिर्फ आना होगा बल्कि हमारी पुकार पर इस देश की रक्षा, विश्व की रक्षा और मानवता की रक्षा के प्रति हम एक छोटा सा आहुति हम यहाँ पे समर्पित करने वाले हैं। ठीक है, ये इसका विवरण हो गया हमारी साधना का। और आशा है आप सभी नित्य जुड़ेंगे। कुछ डिसाइडेड नहीं है 21 दिन करनी है कि 40 दिन करनी है, हो सकता है और लंबी खिंचे, पर आवश्यकता तो इस साधना की निरंतरता की है। ठीक है, आइए बिना विलंब किए यहाँ से स्क्रीन शेयर कर दी जाएगी और
अगर ऐसा नहीं तो केवल यहाँ से आप वाणी सुन पाएंगे और उस साधना का आरंभ हो जाएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। जी, धन्यवाद। आप म्यूट हो। हम्म। तो मैं बात कर रही थी कि जिस प्रकार से भगवान राम जी के समय पर आवश्यकता पड़ी थी आ, वानर सेना की और गिलहरी की, उस गिलहरी की कितनी आवश्यकता थी वो तो हम सभी जानते हैं। पर वो श्रद्धा और वो एक छोटी सी आहुति का बहुत बड़ा योगदान रहा और वो अमर हो गई। तो क्या हमारी एक छोटी सी आहुति, या फिर यूं कहें कि इस माध्यम से हम कुछ कर पाए? सभी कमर गर्दन सीधी करें, 3-4 बार गहरी लंबी सांस, मन शांत। विश्व स्तरीय सामूहिक गायत्री महामंत्र प्रार्थना। आइए सब मिलकर उस परम सत्ता से प्रार्थना करें, वह हमें संकट से उबारे, हमें कल्याण के पथ पर आगे बढ़ाए। आप जहां भी हैं पवित्रता का भाव बनाएं, गुरु सत्ता और जगत जननी विश्व माता गायत्री का ध्यान करें। गुरु गायत्री आवाहन। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आयातु वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब गायत्री मंत्र 24 बार जैसे गुरुदेव का चालू हो जाएगा आप जप करें।
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषां गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। समापन के बाद अपने अपने क्रम से अपने रोज के रूटीन के काम में लग जाए। हमारे यूट्यूब हाथों को रब करेंगे, आंखों पर लगाएंगे। और उस दिव्यता का अनुभव करते हुए जो गायत्री मंत्र, महामंत्र, विश्व का सबसे शक्तिशाली मंत्र, उसके माध्यम से हमारे भारत के चारों ओर जिस ऊर्जा का वहां पर गमन हुआ, साथ ही साथ हम सभी के भीतर सूर्य सा तपने की जो ऊर्जा आपको महसूस हुई, सबको धारण करेंगे। तो इस सौभाग्य के साथ मन को एकदम मजबूत रखते हुए, क्योंकि हमें यही साहस पूरे विश्व में पहुंचाना है, सबसे पहले भारतवर्ष में। और एक छोटी सी पुराना एक व्याख्यान है, उसके बाद एक निवेदन के साथ आज की साधना को हम समापन की ओर लेकर जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जब माँ भवानी के मंदिर में बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि माँ भवानी का मंदिर जो है वो थोड़ा टूटा हुआ है। तो उनके मन में ध्यान करते करते एक भाव आया कि मैं इस मंदिर को बनाऊंगा। तब माँ भवानी वहां पे प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मेरा मंदिर मैंने बनवाया, मैंने तुड़वाया, आप कौन होते हो बनाने वाले। यदि बनाना है तो अपने चरित्र, अपने विश्वास को बनाओ। अगर बनाना है तो मनुजता में देवत्व को बनाओ। अगर कुछ करना है तो माँ भारत, माँ भारती के लिए अपना जीवन व्यापन करो। तब से स्वामी विवेकानंद माँ भारत के लिए, भारती के लिए पूर्ण रूप से अपने जीवन को लगाने लगे। क्या हम सब एक कार्य कर सकते हैं? मंदिर में हम सभी को पूजते हैं, पर कितनों के मंदिर में माँ भारती जो है वो विराजमान है। और यदि नहीं तो क्या हम तिरंगे को विराजमान कर सकते हैं? वो भावना, हमारे देश प्रेम की भावना। और एक ऐसी धरती पर हमने जन्म लिया है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, जो वीरों की धरती है, भक्तों की धरती है, और जो बहुत ही पराक्रमियों की धरती है। तो इस सौभाग्य को हम अपने भीतर धारण करते हुए नियमित जुड़ेंगे, और अगली बार से गायत्री मंत्र के साथ साथ उसके अर्थ का भी चिंतन साथ साथ करते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और सादर प्रणाम। आपकी दिव्यता को नमन नमन नमन। प्रणाम। प्रणाम, शुभकामना थोड़ी सी कर लेंगे। प्रणाम मैम। प्रणाम।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् श्रद्धां दुःखं मेधां भवेत्। यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजोयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, और बहुत बहुत प्रणाम।